आज बात करते हैं हम एक ऐसे क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार। वो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के गुठावली गांव में जिनका जन्म 27 फरवरी 1882 को हुआ था। इनके दादा इंदर सिंह जी मालगढ़ रियासत के दीवान और सेनापति थे। इनके फादर हमीर सिंह और इनकी माता जी का नाम कमल कौर था और इनके एक भाई नैन सिंह और एक बहन मोहर कंवर। पिताजी का देहांत बाल्यकाल अवस्था में ही हो गया। उसके बाद इनकी प्राइमरी एजुकेशन थोड़ी बहुत बहन मोहर कंवर ने कराई। उसके बाद उनकी शादी धर्म सिंह भाटी के साथ हुई, जो निजामपुर सिकंदराबाद के रहने वाले थे। उनकी रेलवे में वो सब इंस्पेक्टर थे। उनकी पोस्टिंग इंदौर थी, तो वो बहन वहाँ इंदौर चली गई, तो उसने अपने भाई को भी, भूप सिंह को भी वहीं बुला लिया। वहीं इनकी प्राइमरी एजुकेशन होती है। उसी दौरान इनकी महान क्रांतिकारी सचिंद्र नाथ सान्याल के साथ मुलाकात होती है। वहीं इनके चाचा बलदेव सिंह, जो सेना में हवलदार थे, उनकी पोस्टिंग भी वहाँ हो जाती है। तो अब इनको अपने चाचा का साथ भी मिला। सचिंद्र नाथ सान्याल ने रास बिहारी बोस से इनकी मुलाकात कराई, इन जो प्रेरित हुए इनके विचारों से। तो 1908 में एक बहुत बड़ी घटना होती है, जहाँ से इनका क्रांतिकारी गतिविधियाँ इनकी चालू होती है। 30 अप्रैल 1908 को बंगाल के अंदर जो मजिस्ट्रेट है किंग जॉर्ज, तो उसको मारने का प्लान क्रांतिकारियों ने बनाया। तो उस मजिस्ट्रेट को मारने के सिलसिले में उसके धोखे में एक वकील कैनेडी और उसके परिवार मारा जाता है। इसी केस में खुदीराम बोस को फांसी लगती है और प्रफुल्ल चंद्र चाकी को गिरफ्तार करने जब पुलिस गई, तो उसने अपनी गोली मारकर अपनी मौत को गले लगाना उचित समझा। इसी केस में मानक टोला में, इसी केस में 36 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया। तो उस 36 क्रांतिकारियों में एक क्रांतिकारी नरेंद्र नाथ गोस्वामी सरकारी गवाह बन गया। तो अब क्रांतिकारियों ने फरमान निकाल दिया, कभी इसको मौत देना निश्चित है, क्योंकि अंग्रेजों से मिल गया है। वहाँ 2 क्रांतिकारियों की जिम्मेदारी दी गई, एक सत्येंद्र कुमार, एक कन्हैयालाल। लेकिन वहाँ जेल में पिस्तौल पहुँचाने का कार्य भूप सिंह जी को सौंपा गया। भूप सिंह भी इसी केस में वांछित थे, लेकिन सबूत न मिलने की वजह से वो बरी हो गए थे। तो वहाँ जेल में मजदूर की नौकरी की और कुछ दिन बाद वहाँ उन्होंने सत्येंद्र कुमार को पिस्तौल सौंप दी और सत्येंद्र कुमार ने नरेंद्र नाथ गोस्वामी, जो सरकारी गवाह बन गया था, उसको गोली मारी। और जब वो भागने लगा तो उधर से कन्हैयालाल ने उसको पकड़ लिया। खैर इस केस में दोनों को, कन्हैयालाल को, सत्येंद्र कुमार को, दोनों को 10 नवंबर 1908 को फांसी लगी। 15 मई 1908 को ग्रे स्ट्रीट कलकत्ता में फिर से भूप सिंह ने ट्रेन में बम विस्फोट किया और वहाँ से भाग गए। उसके बाद इसको 1911 में सचिंद्र नाथ सान्याल और रास बिहारी बोस ने एक अभिनव भारत समिति बनाई और उससे क्रांतिकारी अपनी गतिविधियां एक्टिव कर दी, जिसके ये बहुत एक्टिव मेंबर थे भूप सिंह जी उर्फ विजय सिंह पथिक जी। इन्होंने प्लान किया कि सारे देश में एक ऐसा विप्लव किया जाए कि जिससे एक साथ क्रांति हो और अंग्रेजों को यहाँ से, हिंदुस्तान से भगा दिया जाए। उसी दौरान सरकार ने अपनी जो पुरानी तोड़ेदार बंदूकें थी उनको बदलने का कार्य किया। उनकी जगह नई राइफलें अपनी फौज को, पुलिस को देना शुरू किया। वे जो पुरानी तोड़ेदार बंदूकें थी वो उन्होंने प्राइवेट मार्केट, जहां राजपूताना के जो रजवाड़े थे वहां उनको हथियार रखने की परमिशन थी, तो वहां मार्केट में बेचना शुरू किया। लेकिन उनके कारतूस ना मिलने की वजह से बंदूकें सस्ती हो गई। रास बिहारी बोस ने उसकी जिम्मेदारी सस्ती बंदूकों को खरीदने का भूप सिंह को दिया और वहां जाकर भूप सिंह जी ने रेलवे में मजदूर की नौकरी की। चूँकि वहाँ पे उसको सीखना था कि बंदूकें कैसी, इनके कार्टेज जो हैं
वो कैसे भरे जाएंगे और इनका बनाने का तरीका क्या है, बंदूकों का रख रखाव कैसे होगा। मिस्त्री से, जो रेलवे का मिस्त्री मेन मिस्त्री था, उसे सांठ-गांठ की, दोस्ती की, 30,000 बंदूकें एकत्रित कर ली। उसके बाद जो 30 सितंबर 1912 को भूप सिंह जी और प्रताप सिंह और जोरावर सिंह ने रासबिहारी बोस के साथ मिलकर चांदनी चौक में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका और वो वहाँ से उसको सारे के सारे सुरक्षित फरार हो गए। उसके बाद अजमेर में गिब्सन पर रामचंद्र बापट ने जो गोली मारी गिब्सन को, उस बंदूक को भी देने का काम पथिक जी का था। उसके बाद अलीपुर बम कांड में सरकारी गवाह बने जो चटर्जी थे, उसको मारने के लिए गए वो भूप सिंह थे, लेकिन उसके धोखे में उसके सवेरे सवेरे उसके भाई को मारा गया। इन सब केस में भूप सिंह तब तक बहुत चर्चित हो गए थे, उनका बड़ा नाम आ गया। लाहौर षड्यंत्र केस में, फिरोजपुर षड्यंत्र केस में, दिल्ली केस में, कलकत्ता केस में इनके बड़े वांछित हो गई। 14 दिसंबर 1914 को वाराणसी में सभी क्रांतिकारियों की एक सम्मेलन हुआ। उसमें तय किया गया कि अब समय आ गया है 1857 की तरह देश में एक ऐसी क्रांति की जाए, एक साथ मिलकर, कि उससे अंग्रेज भाग जाएं। और अब ये विश्व युद्ध शुरू है तो अंग्रेज वहाँ बिजी हैं, ब्रिटिश सारी जगह बिजी है, तो अब हम यहाँ कामयाब हो जाएंगे। एक तारीख रख दी 21 फरवरी 1915, लेकिन उसको किसी ने मुखबिरी कर दी। उस तारीख का पता लग गया, ये क्रांतिकारियों को भी पता लगा, तो उन्होंने उसे 2 दिन पहले 19 फरवरी 1915 को ये अपना क्रांति करने की घोषणा कर दी। और ये तय किया गया कि गोपाल सिंह और विजय सिंह पथिक ये राजपूताना में ये करेंगे। तो बयावर में तो गोपाल सिंह, और अजमेर के पास नसीराबाद में भूप सिंह की जिम्मेदारी थी। इनके साथ 2000 समर्थक और 30,000 बंदूकें थी। ये तय किया गया तक रात के 10 बजे के आसपास खरवा स्टेशन पर अजमेर से अहमदाबाद जाने वाली ट्रेन आएगी और उसमें एक धमाका होगा। धमाका का संकेत है कि अब आक्रमण किया जाए। यहाँ की ये जिम्मेदारी थी। बाकी सभी जगह जैसे लाहौर है, कलकत्ता है, दिल्ली है, कानपुर है, हर जगह इसी तरह से था कि एक साथ फिर हमला होगा और रात में सोते हुए अंग्रेजों को, अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन 19 फरवरी 1915 को रात को कोई धमाका नहीं हुआ, तो इन्हें कुछ अनहोनी की आशंका हुई। सवेरे किसी ने आके इनको खबर दी कि लाहौर में, रावलपिंडी में और जालंधर में कुछ क्रांतिकारियों को अरेस्ट कर लिया गया। वहाँ से खुलासा हो गया, इस वजह से ये नहीं हुआ। इनको आदेश हुआ कि अपनी जो हथियार हैं, जो गोला बारूद है, उनको छिपा दिया जाए और सभी क्रांतिकारियों को तितर बितर कर दिया जाए। इस केस में ये बहुत वांटेड थे। अब इनको अरेस्ट करने का बड़ा प्रेशर आ गया और अरेस्ट करने के लिए फौज आ गई। तो इन्होंने अपनी शर्त रखी, मुझे नज़रबंद किया जाए, मैं जेल में नहीं जाऊंगा। तो बहुत बड़े नेता थे, तो इस वजह से सरकार को मानना पड़ा और इनको टाटगढ़ के किले में बंद कर दिया गया। बोस जी विदेश चले गए, यहाँ से बचकर वो विदेश चले गए, जहाँ जाकर उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। एक दिन 15 दिन बाद टाटगढ़ किले के जब नज़रबंद थे, तो 15 दिन बाद किसी सोमनाथ नाम की एक मुखबिर ने इनकी मुखबिरी कर दी। भूप सिंह जो है ये लाहौर षड्यंत्र केस और फिरोजपुर षड्यंत्र केस में ये इन्वॉल्व हैं। तो अब इनका वहाँ से वारंट टाटगढ़ आ गया। इनको पता, जैसे ही इनको पता लगता है तो रात के अंधेरे में वहाँ से फरार, एक साधु के भेष में फरार हो जाते हैं। टाटगढ़ के बाद इन्होंने अपना वेश और नाम दोनों बदल लिया। भूप सिंह से इन्होंने अपना नाम विजय सिंह पथिक रख लिया। 1.5 वर्ष तक राजपूताना में घूमे और किसानों की आवाज़ को उठाया। उसके बाद ये 1917 में बिजौलिया पहुंचते हैं। वहाँ किसानों की समस्याओं को देखा तो उसको 5 अखबारों का इन्होंने प्रकाशन किया और अखबारों में ज़बरदस्त इन्होंने आवाज़ उठाई। जो संसद ब्रिटिश तक भी गई, वहाँ से इनकी आवाज़ जब यहाँ आती है। हिंदुस्तान में सत्याग्रह को सबसे पहले सूत्रपात कराने वाले विजय सिंह पथिक जी थे। 24 फरवरी 1930 को इनकी एक विधवा अध्यापिका जानकी देवी से विवाह होता है। उसके 1 महीने बाद ही इनको फिर से 2 वर्ष की सजा होती है और उससे पहले 1923 से 28 तक 5 वर्ष की सजा होती है।
जो सरकार इनको ज़बरदस्ती करके रखी है कोर्ट से फ्री होने के बावजूद भी। इनके नाम से रजवाड़े थर्राते थे। एंड्रूज ने जो ब्रिटिश संसद के बाद यहाँ आवाज़ के बाद यहाँ आई सुनने के बाद, तो महात्मा गांधी से पूछा विजय सिंह पथिक कौन है। उन्होंने बताया कि विजय सिंह पथिक जोशीला है, सिपाही है, बहादुर है, लेकिन जिद्दी है और जनता इसकी सुनती है। सत्याग्रह को इसने हिंदुस्तान में इसी ने बनाया। तो इनकी मृत्यु यहाँ 28 मई 1954 को लू लगने से होती है।